एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि मैं कहना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड को अब तक नहीं देखे हो तो चेक कर लेना। देखकर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और होप ये एपिसोड भी तुम्हें पसंद आने वाला है। मासामुने अपने स्कूल में होता है और वो अपने क्लासरूम की तरफ आ रहा था। इसके पहले वाला एपिसोड में मासामुने ने योशिनो को पकड़ लिया था। इसके बारे में तुम लोग जानते होंगे। इसी बात को सोचकर मासामुने बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाता है और वो अपने से कह रहा था उसने ये क्या कर दिया। मासामुने इन सारी बातों को भुलाकर अपने रूम में आ चुका था और उसके बाद वो देखता है क्लासरूम में लड़कियां एक साथ चॉकलेट के बारे में बातें कर रही थी, यानी चॉकलेट को कैसे बनाया जाता है। चॉकलेट के बारे में बातें बहुत हो रहा था और इसको देखकर मासामुने भी कहता है इधर क्या हो रहा है। सारे लड़कियां एक साथ चॉकलेट के बारे में बातें कर रही है जो कि नॉर्मल बात नहीं था। इसी बात को सुनकर फुताबा कहती है क्या तुम नहीं जानते वो खास सीन आने वाला है। मासामुने को इसके बारे में नहीं पता था तो इसलिए वो कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता। फुताबा कहती है 14 फेब इसको कहा जाता है वैलेंटाइन डे और उस दिन एक दूसरे को चॉकलेट दिया जाता है जो कि कपल करता है। मासामुने वैलेंटाइन डे के बारे में जानता था तो इसीलिए वो समझ लेता है लड़कियां किस लिए ऐसे बातें कर रहे हैं। और इसके बाद मासामुने कहता है हाँ बहुत अच्छी बात है तुम लोग एक साथ बातें कर रहे हो। फुताबा कहती है लेकिन अगर तुम भी कुछ जानना चाहते हो तो तुम कोचरो के साथ बातें कर सकते हो क्योंकि उसको चॉकलेट के बारे में बहुत पता है। लेकिन मासामुने इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं था। खैर इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है अदाकाकी के घर में। अदाकाकी भी चॉकलेट को देख रही थी, साथ ही अदाकाकी भी ट्राई करने वाली थी चॉकलेट को कैसे बनाया जाता है और अदाकाकी चॉकलेट को खा भी रही थी, यानी उसके पास बहुत सारे चॉकलेट होता है लेकिन वो खुद ही से बनाना चाहती है। इसी बात को जानकर योशिनो कहती है मुझे लगता है आप मासामुने के लिए चॉकलेट बनाना चाहती हो क्योंकि 14 फेब आने वाला है। योशिनो की बातों को सुनकर अदाकाकी पहले बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हारा बातें सच्ची है, यानी मैं उसको चॉकलेट तो देना चाहती हूँ और इसलिए मुझे ट्राई करना होगा इसको कैसे बनाया जाता है क्योंकि मैं उसको अपने हाथों से बनाया हुआ चॉकलेट देना चाहती हूँ। योशिनो कहती है तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, मैं आपका हेल्प कर सकती हूँ। और उसके बाद वो दोनों चॉकलेट बनाने लग जाता है। अदाकाकी खाना बनाने में या फिर चॉकलेट बनाने में बहुत पीछे होती है तो इसलिए उनको बहुत टाइम लगता है, लेकिन आखिरकार अदाकाकी चॉकलेट को बना लेती है जो कि बहुत अच्छा हुआ था। चॉकलेट को बनाने के बाद अदाकाकी हैप्पी होती है क्योंकि जो उसने किया था यानी करने का सोचा था वो उसने कर दिया था। इसके बाद ही सीन आता है मासामुने के घर में। वो प्रैक्टिस कर रहा था, यानी वो एक्सरसाइज कर रहा था। इसी बीच उसके रूम में मासामुने की बहन आ जाती है और उसके हाथों में भी चॉकलेट था। आने वाले कुछ दिन उनके लिए चॉकलेट बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज बन जाएगा क्योंकि हर कोई घर में चॉकलेट बनाता ही है। ये चीज इंडिया में तो नहीं होता, यानी हम लोग दुकान से खरीद के लोगों को देते हैं। जो भी हो इधर वो आ जाती है, उसके हाथों में चॉकलेट होता है जो कि उसने घर में बनाया था और उसके बाद वो कहती है तुम इसको ले सकते हो, जहाँ पर मासामुने अभी अपने एक्सरसाइज में बिजी था। उसकी बहन कहती है मैंने इसको बनाया है तुम इसको ले सकते हो। मासामुने कहता है मैंने बहुत हार्ड वर्क किया तो इसलिए मैं इसको नहीं खा सकता, इसके अंदर बहुत कैलोरी है, मैं देख कर ही कह सकता हूँ। बात को सुनकर उसकी बहन गुस्सा हो जाती है। वो कहती है अगर यही सच है तो आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। सिनाचो बातें कर रही थी 14 फरवरी के बारे में। खैर इसके बाद हमें फिर से बहुत सारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग उसी दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कोई चॉकलेट रेडी कर रहा था, कोई खा रहा था और कोई बनाने का ट्राई कर रहा था। मोटे तौर पर सब लोग एक ही काम में बिजी थे और ऐसे ही 14 फेब वैलेंटाइन डे आ जाता है। क्लासरूम के मॉनिटर होने के नाते फुताबा सबको चॉकलेट देने लग गई थी, यानी सारे क्लास के लड़कों को उससे चॉकलेट मिलता है, इसलिए वो लोग हैप्पी हो चुके थे। बाकी लड़कों से मिले ना मिले उनको फुताबा से मिल गया था जो कि उनके लिए बहुत बड़ा बात है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोचोरो को। वो भी अपना एक प्लान में होती है, यानी उसको चॉकलेट देना था फूची को। कोचोरो ने बहुत पहले ही ये प्लान बना लिया था तो इसलिए कोचोरो ने ये प्लान बहुत पहले ही बना लिया था तो इसलिए वो फूची का वेट कर रहा था। इसी बीच इधर फूची आ जाती है। इसको देखकर कोचोरो हैप्पी होता है। कोचोरो फूची के पास जाता है और उसके बाद वो अपना चॉकलेट दे देता है। फूची भी चॉकलेट को पाकर हैप्पी होती है और उसके बाद वो इसके लिए थैंक यू कहती है और वो दोनों एक साथ बातें कर रही थी। कोचोरो एक लड़का था, सो कोचोरो का मतलब अलग होता है, लेकिन फूची इस बात के बारे में नहीं जानती।
लेकिन वो दोनों हैप्पी होता है, यानी वो दोनों स्माइल करते हुए बातें कर रहे थे। और इसी बीच इधर आ जाती है अदाकाकी और योशिनो, जहाँ पर वो लोग भी अपने क्लासरूम की तरफ ही जा रही थी। अदाकाकी उन दोनों को ऐसे देख लेती है और उसके बाद वो कहती है, देखकर ऐसा लगता है तुम दोनों बहुत पास आ चुके हो। जी कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है, आज वैलेंटाइन डे है और एक दूसरे को लोग चॉकलेट देते हैं, इसीलिए कोचोरू ने भी मुझे दिया था। अदाकाकी कहती है, लेकिन जो भी हो देखकर अच्छा लगा। इस बार फूची कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम आज मसामोने के लिए आई हो, यानी उसको तुम चॉकलेट देने वाली हो। अदाकाकी शर्माने लग गई थी। फूची कहती है, शर्माने का कोई बात नहीं है, तुम उसको दे सकती हो, वैसे भी तुम्हारे बारे में सब लोग जानता है। अदाकाकी कहती है, मुझे इसके बारे में अभी बातें नहीं करना, मुझे इधर से जाना होगा। और उसके बाद वो योशिनो के साथ इधर से चली जाती है। फूची अदाकाकी को देखती रह जाती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मसामुने को। उसके पास वही लड़की आ चुकी थी जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है और इसके इनाम में मसामुने ने उसको अपना बॉटल लिया था। पहले इसके बारे में अगर तुम लोग को याद है तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, जानकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँगा। पर इसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और इसलिए मसामुने चॉकलेट को ले लेता है। इसके बाद वो लड़की बहुत हैप्पी हो चुकी थी। वो दिखा रही है अब भी उसके पास वो बोतल है जो कि मसामुने ने उसको दिया था। और इसके बाद वो लड़की चली जाती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है मसामुने के पास और भी सारे चॉकलेट होता है जो कि बहुत ज्यादा था। इसी बीच मसामुने के मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है जो कि था अदाकाकी से। अदाकाकी मसामुने के साथ बातें करना चाहती है और इसलिए वो उसको बाहर बुला लेती है। मसामुने बाहर आ चुका था और उसके बाद वो अदाकाकी के साथ बातें करता है। वो जान गया था अदाकाकी के पास चॉकलेट है जो कि वो मसामुने को देना चाहती है, लेकिन अदाकाकी देखती है मसामुने के पास पहले से ही बहुत सारे चॉकलेट आ चुके थे। इस सीन को देखकर अदाकाकी थोड़ा गुस्सा होती है, जहाँ पर वो कहती है, मुझे नहीं लगता मेरा चॉकलेट तुम्हारे लिए कोई भी वैल्यू बनाने वाला है। मसामुने कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे चॉकलेट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और उसके बाद अदाकाकी अपना चॉकलेट दे देती है, जहाँ पर मसामुने इसको पाकर बहुत हैप्पी हो चुका था। इसके बाद मसामुने अपना एक्साइटमेंट दिखाने के लिए उसी चॉकलेट को खोलकर खाने लग जाता है अदाकाकी के सामने। और ये बहुत अच्छा होता है तो इसलिए वो हंसने लग गया था और वो ऐसे ही खाने लग जाता है। अदाकाकी सीन को देखकर बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद ही वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से बातें करता है और उनका बीच में जो बॉन्डिंग खराब हो चुका था वो अच्छा हो जाता है। इसके बाद वाले सीन में अदाकाकी और मसामुने डेटिंग के लिए आ चुके थे। डेटिंग में आने के बाद मसामुने और अदाकाकी एक साथ रेस्टोरेंट पे आ जाता है, लेकिन अब के टाइम पर मसामुने के पास यानी उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका था। मसामुने कोई भी डाइट नहीं करता, उसके सामने जो भी खाना आता है वो खा रहा था। मसामुने खाने के अंदर का कैलोरीज को नहीं देखता, जो कि बहुत पहले से ये चलता आ रहा था। मसामुने और अदाकाकी बहुत सारा खाना खा लेता है और मसामुने खाने को एंजॉय भी कर रहा था। अदाकाकी सीन को देखकर हैप्पी होती है, यानी वो दोनों एक जैसे हो चुके थे। और ऐसे ही शाम हो जाता है। उन लोगों ने आज के दिन में डेट में आकर बहुत सारा खाना खा लिया था, लेकिन इसके बाद भी अदाकाकी भूखी होती है, लेकिन मसामुने का पेट भरा हुआ था। लेकिन इसके बाद भी मसामुने चाय करता है। मसामुने थोड़ा एक्सरसाइज करता है ताकि उसका पेट खाली हो जाए, लेकिन इसका एक गलत इफेक्ट उसमें पड़ जाता है, यानी उसका पेट खराब हो चुका था। इसके बाद अदाकाकी उसको पानी देती है और वो दोनों पानी पीकर अपने घर जाने के लिए रेडी हो चुके थे, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। मसामुने कहता है, आज हम लोगों ने बहुत मजे किए, जहाँ पर अदाकाकी कहती है, हाँ इसके पहले मैंने इतना ज्यादा एंजॉय कभी नहीं किया था, लेकिन जो भी हो आज तुम बहुत अलग लग रही थे। और इसके बाद मसामुने कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, वेल मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, फिर से तुम्हारे साथ कई और दिन में डेट में आना चाहूंगा। अदाकाकी इसके लिए मान जाती है। ऐसे बहुत दिन होता है जहाँ पर अदाकाकी और मसामुने डेट के लिए चले जाता है और खाना खाता है और एंजॉय करता है। फिर इसके बाद सीन आता है स्कूल में। योशिनो एक जगह में अकेले खाना खा रही थी। फूची भी उसी प्लेस में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? योशिनो इसके लिए हाँ कहती है और इसके बाद फूची योशिनो के पास बैठ गई थी और इसके बाद वो दोनों बातें करता है। कहती है, आजकल देखकर ऐसा लगता है तुम बहुत अकेले हो चुकी हो, क्या कोई बात है? और मैं एक और बात को जानना चाहती हूँ, उन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है? योशिनो कहती है, मास्टर आजकल बहुत बिजी रहता है,
साथ ही उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत टाइम से वो लोग डेटिंग के लिए गए हुए हैं, यानी बहुत टाइम वो लोग डेटिंग के लिए जाता है और एक साथ बहुत इंजॉय करता है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर फूजी थोड़ा शॉक्ड होती है क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। आता है स्टोरेज में जहाँ पर अब भी अताकाकी और मसामुने खाना खा रही थी, लेकिन टाइम अप हो गया था तो इसलिए वो दोनों भागकर बाहर आ जाता है और इसी बीच मसामुने गिर भी जाता है, लेकिन वो खराबी हो जाता है और उसके बाद वो दोनों भागकर अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी और इस सीन को फूजी देख लेती है। फूजी जान गई थी उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया है। पहले जो जगह ह्योशिनो का था अब वो मसामुने ने ले लिया और ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन ह्योशिनो ने ये भी कहा था अगर उसका मास्टर इससे है तो उसको इससे कोई भी एतराज नहीं है, यानी वो इससे हैप्पी है। खैर इसके बाद मैं दिखाना चाहता है क्लास के एंड में मसामुने फूजी के पास आ चुका था एक कॉपी को देने के लिए और इसके बाद वो दोनों बातें करता है। फूजी बहुत सारी बातों को करती है जो कि मैं एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला, लेकिन आखिर में वो कहती है क्या तुम्हारा बीमार सही हो चुका है। मसामुने थोड़ा शर्मा जाता है और उसके बाद वो कहता है हाँ मैं सही हो चुका हूँ। वो लोग ऐसे ही बहुत सारी बात करता है और इसके बाद कहती है अताकाकी कहाँ पर है। मसामुने कहता है शायद से वो चली गई होगी और उसके बाद मसामुने भी अपने घर की तरफ चला जाता है। स्नोफॉल हो रहा था। वेल इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है बीच में कोजोरो को भी, जो कि शाम तक अब भी स्कूल में होती है। उसको कुछ काम दिया गया था तो इसलिए वो स्कूल में ही अब तक थी और वो बहुत डर जाती है क्योंकि अंधेरा होने लग गया था। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है अताकाकी को जहाँ पर वो स्कूल में आ चुकी थी और वो उसी क्लासरूम में आ जाती है जहाँ पर फूजी होती है। फूजी के साथ उसके कुछ बातें थी, यानी फूजी ने उसको बुलाया था। अताकाकी कहती है फूजी क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया। फूजी डायरेक्टली अपनी बातों में आ जाती है, यानी वो कहती है तुम्हारा और उसका रिलेशन कैसा है, क्या तुम लोग सही हो चुके हो। जहाँ पर अताकाकी कहती है हाँ हम लोग बहुत अच्छे रिलेशन में आ चुके हैं, हमारा बॉन्डिंग पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। बातों को सुनकर फूजी कहती है लेकिन क्या तुम जानते हो उसका लव सच्चा नहीं है, उसने इसके लिए तुम्हें कभी प्यार नहीं किया था, इसके पीछे रीजन कुछ और है। अताकाकी कहती है मैं इसके बारे में जानती हूँ, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था, मैंने उसका डायरी पढ़ा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मैं उसके प्यार में आ गई और इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं चाहती थी मैं उसको कभी नहीं बुलाऊंगी, यानी रिजेक्ट करूंगी और उसके बाद हम लोग अकेला हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं उसको अपने अंदर से प्यार करती हूँ और इसलिए मैं उससे कभी दूर जा ही नहीं पाई, यानी बहुत टाइम से मैं उसको प्यार करती हूँ और इसलिए ऐसा मुझसे नहीं हो पाया जैसा कि तुम उसको करती हो। काकी के आंखों से पानी आने लग गया था। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर फूजी भी रोने लग जाती है। फूजी कहती है तो क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। अताकाकी कहती है क्या, और उसके बाद फूजी कह देती है तुम उसको छोड़ दो। अताकाकी कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला, यानी मैं उसको नहीं छोड़ सकती, ये इम्पॉसिबल है, मुझे माफ कर देना। और उसके बाद ही अताकाकी इधर से जाने लग जाती है। फूजी भी रोने लग गई थी और वो जान गई थी अब उसका इधर कोई काम नहीं है, वो इधर कुछ भी नहीं कर सकती। और इसके बाद अताकाकी बाहर आ जाती है और उसके बाद वो देखती है कोजोरो को, जहाँ पर वो एक जगह में बैठी हुई थी। वो सोचती है, यानी कोजोरो सोचती है वो इधर बच जाएगी, लेकिन उसको इधर देखा गया था और इसको देखकर अताकाकी कहती है तुम इधर क्या कर रही थी। यहाँ पर कोजोरो कहती है मेरे पास से काम था, लेकिन साथ ही कोजोरो बहुत डर गई थी क्योंकि उसने उन दोनों की सारी बातों को सुन लिया था। इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। अब तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है और एपिसोड को लाइक करना मत भूलना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।